नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो कल हरियाणा चुनाव में भाजपा की जीत सिर्फ भाजपा की जीत नहीं थी, उस जनता की भी जीत थी जिसने सब कुछ हमारे सामने दिखाया, जिसने आखिरी समय पर गेम पलट दिया। पूरा माहौल था कि भाजपा इस बार नहीं जीतेगी। कोई उम्मीद नहीं लगा पा रहा था, मैं खुद उम्मीद नहीं लगा पा रहा था कि भाजपा जीतेगी। ऐसा कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं था। टीवी न्यूज़ चैनल्स की बात करो, यूट्यूब के तो न्यूज़ चैनल्स की आप बात करो, जैसे बड़े-बड़े यूट्यूब के पत्रकार हो गए, वो तो बिल्कुल ही नहीं कहते कि भाजपा जीतेगी। पर टीवी न्यूज़ चैनल्स के जो एग्ज़िट पोल आए थे, उससे भी ये नहीं पता चल रहा था कि भाजपा जीतेगी। पर लेकिन जब कल भाजपा जीती, सब भौचक्के रह गए, सब हैरान हो गए कि जनता की पावर जनता ही जानती है। हम चाहे फील्ड में भी घूम लें, तब भी हम जनता की पावर का आकलन नहीं कर पाएँगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा किस प्रकार माहौल था और किस प्रकार रहा। 400 सीटों तक का भले ही भाजपा को पहुँचाया था, पहुँची थी 240 सीटें। हरियाणा में कांग्रेस को 55 सीटों तक का दिखा दिया था, पहुँची हैं 34 सीटें। भाजपा को दिखा दिया था 10 से 15 सीटें तक का आएँगी, 20 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएँगी, पहुँची 51 सीटों के आस-पास। तो जनता का जो मूड है वो सिर्फ़ जनता ही जानती है। इससे ये कतई साबित हो जाता है मेरे हिसाब से कि जनता का मूड पत्रकार जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, वो भी नहीं जान पाएँगे। वो 100 में से 2 जनों की राय लेंगे, 3 जनों की राय लेंगे। बाकी के 97 जनों की राय थोड़ी ही ले पाएँगे, पूरी जनता की राय थोड़ी ही ले पाएँगे। आगे चलते हैं। तो पत्रकार रवीश कुमार ने एक बात कही थी चुनाव से पहले, मतलब कि जब रिज़ल्ट आने वाला था हरियाणा चुनाव का, उन्होंने कहा था कि भाजपा में 2 चेहरे हैं, एक तो प्रधानमंत्री मोदी का, एक जेपी नड्डा का। अगर भाजपा जीतती है तो चेहरा आता है प्रधानमंत्री मोदी का, भाजपा हारती है तो चेहरा आता है जेपी नड्डा का। कुल मिलाकर के कि उनका कहना था कि अगर भाजपा कल हारी ना, मतलब जो कल इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो चेहरा जेपी नड्डा का होगा, अगर जीतती है तो चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का होगा। भाजपा कल जीती, लेकिन चेहरा किसका था आपको पता है? चेहरा दिखाई दिया हर जगह जेपी नड्डा का। जीत पर भी जेपी नड्डा का चेहरा दिखाई दिया, चाहे हार होती तब भी जेपी नड्डा का चेहरा दिखाई देता। तो कुल मिलाकर के ये बात तो झुठला चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तभी आता है जब भाजपा की जीत होती है, और हार पे मोदी का चेहरा नहीं आता। मोदी का चेहरा ही नहीं आया बीच में। पर लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बधाई दी, कहा कि हमारी तीसरी बार थर्ड टर्म सरकार आ रही है हरियाणा के अंदर, बहुत खुशी है। हालाँकि नायब सिंह सैनी जो है फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं अब कुछ समय बाद वो लगभग 11-12 तारीख के करीब नायब सिंह सैनी शपथ भी लेंगे। हालाँकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको इस बात का कुछ थोड़ा भी अंदाज़ा था, जो कि ये माहौल बनाया गया था कि भाजपा नहीं जीतेगी, ये माहौल धरा का धरा रह जाएगा? और एक्चुअली में हुआ भी ऐसा ही। इन पत्रकारों द्वारा जो माहौल बनाया गया है, यूट्यूब के पत्रकार जो हैं, कि भाजपा तो जीतती ही नहीं है, इन सब का माहौल बेहाल हो गया एक तरीके से, कुछ काम ही नहीं आया। यहाँ तक कि पत्रकार अजीत अंजुम ने तो सोशल मीडिया पर खुद से माफ़ी भी माँगी, मतलब एक तरीके से बताया कि जो मैंने आकलन दिया था उससे बिल्कुल परे रहा। मेरे से चूक हुई, एक तरीके से बताना चाहा उन्होंने कि मेरे से कुछ गलती रही जो कि मैं आकलन सही से नहीं दे पाया। वैसे तो मैं नहीं बताता कि आखिर किसकी जीत हो रही है, पर इस बार मैंने बता दिया था कि भाजपा की हार हो रही है, जो हम बताना चाह रहे थे, और भाजपा की जीत हुई। तो उन्होंने माफ़ी माँगी, चलो अच्छा है। थोड़ी बहुत नहीं गलती हो पाई तो उन्होंने माफ़ी माँग ली, अच्छी बात है। लेकिन भाजपा की जीत एकदम अद्भुत जीत थी, और ये हमें साबित करती है कि जनता का जो माहौल है, जनता जिसे पसंद कर रही है, वो सिर्फ़ जनता जानती है। कोई भी माई का लाल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकता है और बिल्कुल आकलन सटीक नहीं दे पाएगा कि जनता आखिर क्या पसंद कर रही है। तो जनता का अपना वक्तव्य जनता सिर्फ़ खुद ही जानती है, और सारी पावर भी जनता के हाथ में ही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।